लास्ट पहला है और अंतिम है, यही समझिए। इसलिए अंतिम मेरा निवेदन है, निमंत्रण आप लोगों को है, आप लोग जरूर पहुंचेंगे वहाँ। तो वहाँ की बात है, जब वहाँ 47 में शुरू में प्रहलाद जी पहुंचे थे, तो वहाँ 2 व्यक्ति बड़े उच्च कोटि के विद्वान थे, ज्योतिष, वेदांत, व्याकरण, 3 विद्या के महान प्रकांड विद्वान थे। तो वो तीनों कहते थे कि हम लोग प्रश्न करेंगे आपके गुरु। हमारे बाबा से कहते थे कि अहाँ के गुरु महाराज से हम प्रश्न कर, हमारे सब के प्रश्न के उत्तर दे देता हूँ। तो हमारे पूज्य पाद कहने लगे कि सत्संग के बीच में प्रश्न नहीं करवे, यहाँ से लिख कर रखू, और जब जवाब नहीं भा सकत तो सत्संग के बाद पूछा सके, पूछ लेंगे, लेकिन सत्संग कर नहीं। तो दोनों को ला करके, जैसे सिंहासन लगा हुआ है ना, तो दोनों बगल हमारे पूज्य पाद बैठा लिए, वो दोनों विद्वान को, कि आप दोनों बगल में बैठिए। ये 47 ईस्वी की बात है। गुरु हमारे बाबा जो कहते थे वही सुनी सुनाई बात में कहता हूँ। मैं तो था नहीं दुनिया में, कहीं होगा उनकी मौज से। जब 2.5 घंटे तक प्रवचन हुआ, सत्संग समाप्ति के बाद हमारे पूज्यपाद कहते हैं, एक लगते थे भाई, एक लगते थे काका। तो कहते हैं कि हाँ दोनों गोटे के प्रश्न के उत्तर भेटले कि नहीं। कहने लगा, हो विष्णुकांत जी गजब समझ, जते प्रश्न है एक तो कागज में लाके लिए रहे, वो सब रखते रहे, सब जवाब गोट के दादे महाराज की जाने दीजिए हम सब। लेकिन हम जो कहबे तो क्यों सुनता है। एखन लागे रहे चुंबक में सब खिंचा गए एकदम से, माने एक वेद से कुछ सब निशब्द समा गए। तो निशब्द में समाये सदगुरु महाराज, उनकी वाणी के आकर्षण में सब निशब्द हो गए, मानो सब निशब्द समा गए। तो ऐसे होते हैं, वो ज्ञान स्वरूप ही संत होते हैं। इसीलिए कहा गया, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए। अज्ञान मर जाने बिना गुरु और शिष्य ने कोई। ज्ञान तो बहुत है, परंतु ज्ञान की मर्यादा यदि नहीं है, ज्ञान की मर्यादा यदि हमने नहीं है, हम मर्यादा का पालन नहीं करते हैं, तो लोगों को मर्यादा के बारे में हम क्या कहेंगे। अगर कहेंगे तो वही बात हो जाएगी, कहता सो करता नहीं, मुक्ता बड़ा लवार, तो लवारे हो जाएगी। उसको लवार कहा गया। लवार का माने लुचा लबड़ा घर में शब्द चलता है ना, एक शब्द है लवार का माने होता है, नाटक ड्रामा सब में जोकर होता है ना, तो लवार माने जोकर होता है। जोकर तरह जे मोड़ से करो करो तो और बात में कोई असर नहीं, कोनो प्रभाव नहीं। यही बात दर्शन संत सदगुरु की कथनी और करनी एक ही बिंदु पर होती है। और सबसे कहते हैं कि जैसा कहो वैसा करो, यत वाचा वदसी तत्कर्मणा करोसि। जैसा वचन में कहो तो पहले वैसे अपने आप को कर लो, अपने आप को बना लो। तो ऐसे संत सदगुरु की चरण धूली और अमृत मिश्र जड़ी का सुंदर चूर्ण समझ लो। हमारा आपका जो मन है दर्पण, इसको साफ करने के लिए सुंदर पाउडर की तरह है। पाउडर लेकर के साफ, वॉशिंग पाउडर है तो होता है वाश साफ करने के लिए। इसे चलो आंख में लगा लेने से तो आंख का सब रोग ठीक हो जाता है। गमिए एक बार आप भी प्रयास कीजिए, ये चरण की धूली आंख में लगा लीजिए तो क्या आंख का रोग ठीक होता है कि टीमें फूट जाएगी कहीं। श्रद्धा के लिए ये अर्थ बिल्कुल ठीक है, श्रद्धा के लिए ठीक है। कर्माबाई नारी जगत में बड़ी परम गुरु भक्ति थी। जो गुरु भक्त होते वे ही भगवान के परम भक्त होते हैं। जो गुरु भक्ति होती है वही भगवान की भक्ति होती है। हाँ, कर्माबाई की खिचड़ी बड़ी नामी थी। एक बार एक तीर्थ में सारे संत महात्मा एकत्र हुए थे।
सबने कहा, अरे कर्मा तुम्हारी खिचड़ी का बड़ा नाम चल रहा है, अरे खिचड़ी में क्या सब मिलाती हो, बताओ। उसने कहा कि जो मोटा चावल मोटी दाल लोग देते हैं सबको मिला देती हूँ, पका देती हूँ। गुरुदेव की मैं चरण धूली डिब्बी में बंद करके रखी हूँ, एक चुटकी वही है मसाला, वही है नमक तेल मसाला सब वही। एक चुटकी गुरुदेव की चरण धूली छिड़क देती हूँ, भोग लगाती हूँ, और उसी की करिश्मा क्या थी, नाम कैसे फैला। तो कर्मा बाई की खिचड़ी भोग लगाने भगवान कृष्ण वहां स्वयं आते थे। ऐसा हो जाए, ऐसी श्रद्धा यदि हमारी हो जाए, हाँ, यह तो वाचा वर्ष व्रत कर्मणा करोष में हो जाए, तो हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। स्वयं भगवान हमारे पास आते हैं, स्वयं सद्गुरु ही चले आते हैं। लोग कहते हैं कि धन्य वो है जो सद्गुरु का नाम लेता है, अवश्य, लेकिन धन्य वह है जिसका नाम सद्गुरु लेते हैं। हाँ, हम जो सद्गुरु का नाम ले रहे हैं, हो सकता है कि मेरी क्रम पूरा नहीं हुआ तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन सद्गुरु जिसका नाम ले लेते हैं उसका वो आखिरी जन्म होता है। कितना फर्क पड़ गया। तो सद्गुरु एक बार नाम ले ले तो आखिरी जन्म हो जाएगा, ये कैसे होगा। इसीलिए दिन रात सद्गुरु का नाम लेना है, नाम लेना है। गुरु जाप जपन साचो तब सकल कार्य सारणम, इसीलिए कहा। चलो खिचड़ी बनी, गुरुदेव की चरण धूली डालती है, परोसती है, आंख बंद कर ध्यानस्थ हो जाती है कर्मा। भगवान कृष्ण बांके बिहारी जी आ जाते हैं, सभी साधु संतों के बीच में भगवान कृष्ण आते हैं। एक गिलास अन्य दिनों की भांति आज भी भगवान कृष्ण एक गिलास खिचड़ी भोग लगा देते हैं और चलते। सबको कर्माबाई के प्रसाद से सबको भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया। यही तो है। तो श्रद्धा के लिए मिट्टी रूप चरण धूलि की भी महिमा कम नहीं है। हाँ, याद रखेंगे आप, अभी जैसा सुन रहे हैं कि अमीय मूर में चरण चारों, आप ये भी सुने कि सुंदर पाउडर की तरह है, परंतु इसके आगे एक है मिट्टी रूप धूलि और दूसरी है आभा रूप धूलि। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज का हूबहू दर्शन कर लिया मानस ध्यान में, तो उनकी सारी धर्म विद्या, उनकी सभी सिद्धि शक्तियां प्राप्त हो गई एकलव्य को। अर्थात जो ऐसा मानस जप करते करते, जप में मिलकर जप ही बन जाते हैं, मानस इष्ट का मानस देव कर मानस ध्यान करते करते इष्ट के इष्ट में तदाकार हो जाते हैं, तो इष्ट की सभी सिद्धि शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। तो हो श्रुति निर्मल, हो श्रुति निर्मल, तब हो बिंदु ज्ञान, हो बिंदु ज्ञान। बिंदु का ज्ञान होता है कि वह काल्पनिक बिंदु नहीं है, वो चेतन बिंदु है। और उस चेतन बिंदु से चेतनात्मक प्रकाश, ब्रह्म प्रकाश प्रकाशित होता है, ब्रह्मनाद प्रकट होता है। विंद पीठं विनिर् विद्यो नाद लिंग उपस्थितम्, विंद मध्य चो जीवात्मा सुरूपेण वर्तते, विंद में तहनाद बोले रंग दिवस सुहावनम, दास प्रभु हो ऐसन स्वयं विष्णु स्वरूपेण। इस प्रकार तब यह ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद रूपी धूलि प्राप्त होती है। ये आभारूप धूलि से भी आगे चलो, उसमें भी जो सिमटाओं में अपने आप को किए हुए रहते हैं, उस फैलाव में नहीं जाते, क्योंकि कितना बड़ा प्रकाश होता है कोई नाम चुन नहीं सकते। कितने शब्द होते हैं कोई गिनती नहीं कर सकते। इसलिए उस ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाथ जगत में भी जो अपने आप को बिल्कुल सिमटाओं में केंद्र में केंद्रित किए हुए रहते हैं, तो उन्हीं के बारे में आप सुने कि पहले
श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। हाँ, असली दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। कहेंगे नकली दिव्य दृष्टि भी प्राप्त होती है। हाँ भाई, अर्जुन को नकली दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, इसीलिए अर्जुन घबरा गया। कहा कि सारा ब्रह्मांड कांप रहा है भगवान, इसलिए सोमरूप में हो जाइए। सारा ब्रह्मांड क्या कंपायमान होता, अर्जुन स्वयं कांपने लग गया, स्वयं कांप रहा था। सज्जनों, यह इसलिए दिव्य दृष्टि कैसी दिव्य दृष्टि है, तो एक शब्द में उपनिषदकार ने कहा तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। ये यहाँ परम ध्यान हो जाता है और विश्व की आत्मा का दर्शन उसमें होता है। तो विश्व की आत्मा का दर्शन करने का मन ये हुआ कि राम की भी आत्मा का दर्शन, भगवान कृष्ण की आत्मा का दर्शन, शंकर जी की आत्मा का दर्शन, अर्थात सभी इष्टों के आत्म स्वरूप का दर्शन हो जाता है। धर्म मोह तुम सोच प्रकाशो, मोह अविद्या समूल समाप्त हो जाती है। सज्जनों, जितने दुर्गुण हैं सब मिट जाते हैं, जितने दुर्गुण हैं सब मिट जाते हैं और सभी सद्गुण उसमें स्वाभाविक आ जाते हैं। ये थर्मामीटर है, ये सब थर्मामीटर है। जहां कहीं भी जाइए, एक बार मधुबनी सत्संग मंदिर में लोग थे, 90 ईस्वी की बात है, तो पूज्यपाद 90 से पहले की बात है, 86 में सदगुरु ये परमारा जी का ब्रह्मलीन होने के पश्चात 87 की जनवरी में पूज्यपाद श्रीधर बाबा का शरीर छूटा। उससे पहले लगभग 83-84 ईस्वी की बात है, मधुबनी सत्संग मंदिर में मास ध्यान था। एक साधु थे, वो साधना शिविर में भोजन के बाद विश्राम के क्रम में वो कहते थे हम ये देखते हैं, अंदर हम बोलते सब देखते हैं, आप लोग क्या देखते हैं, ऐसा कीजिए, ये देखेंगे, ऐसा कीजिए, ये देखेंगे। अब पूज्यपाद श्रीधर बाबा का कान बड़ा तेज था, बुढ़ापा में भी कान बड़ा तेज था उनका, वो सब सुन लिए। कहते सदिका ये पूरा बजाओ तुम। तो साधना शिविर में पहले इतना आश्रम विकास नहीं हुआ था, दक्षिण तरफ साधना शिविर बड़ी थी, तो उसमें साधक लोग थे बुलवाए। और पूज्यपाद बाबा कहते हैं एखन जे तू कहरा उठान लोग सब हम यही सब देखे छे, सब देखे छे। अच्छा बताए वहाँ का कंस्ट्रक्शन ही ऐसा है, बगल में ही वो छोटा सा रूम था पहले बाबा लोगों को रहने के लिए। तो कहते बतावा तो रूम में कौन सामान रखा है, और बेचारा क्या बताएगा, बड़े बिगड़े यहाँ से। अभी मानस जब तो हुआ नहीं है, मानस ध्यान तो हुआ नहीं है, और कहते थे हम ये देखते हैं, वो देखते हैं, वो देखते हैं, ऐसा कीजिए, ऐसा देखेंगे आप। जब जब चुपचाप गप मारता है। तो यहाँ आया, यहाँ तक कि दिव्य दृष्टि के आगे आत्म दृष्टि प्राप्त होती है। जैसे स्वप्न की दृष्टि से स्वप्न का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, जो किसी यंत्र के द्वारा भी नहीं हो सकता है। इसी तरह उघरहि विमल विलोचन हिए के बिटहि दोष तुम भव रजनी के सूझहि रामचरित मणिमाणिक गुप्त प्रकट जह जो लेखानिक। आत्मदृष्टि के द्वारा परमात्मा साक्षात्कार होता है। तो सूर्य सभी इष्टों का आत्म स्वरूप दर्शन हो जाता है। तो सूझहि रामचरित मणिमाणिक। अब यहाँ से गुरु की का चरित्र, गुरु के चरण कमलों की वंदना, गुरु के चरण रज को ललाट में लगाने से गुरु की आभारूप धूली, ब्रह्म ज्योति रूपी धूली को धारण कर लिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का काव्य अब बन गया रामचरित मानस। वर्णो रामचरित भव मोचन श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यशो जो दायक फल चार। सज्जनों, आज प्रथम दिन के सत्संग कार्यक्रम में इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग की सेवा रही। फिर मैं दोहराता हूँ अपनी बात को कि हमारे निमंत्रण को आप लोग स्वीकार कीजिएगा, इसको ठुकराइएगा नहीं। उस यज्ञ में आप लोग जरूर आइए, सब के सब 20, 21, 22 फरवरी को। यही मैं फिर आज निमंत्रण
का आग्रह कर रहा हूँ सब लोगों से। और कल तक हूँ, कल इस समय तक हूँ, तो कल इस समय तक फिर आप लोगों को आग्रह करूँगा कि उस यज्ञ में आप लोग दर्शन दीजिए, हमें भी एक बार सेवा करने का मौका दीजिए। और अभी तो इतने ही लोग यहाँ हैं, घर जाएंगे, टोले मोहल्ले गांव समाज में जहाँ जो कोई मिले सब में इसका प्रचार प्रसार करेंगे आप लोग। इन्हीं शब्दों के साथ इस पावन अवसर पर मैं आप लोगों की अनेक अनेक शुभकामना करता हूँ परमाराध्य के चरण कमलों में। और यह यज्ञ जो हो रहा है, श्रद्धेय प्रमोद गुप्त जी अपनी ज्येष्ठ पुत्री सोनी के जन्मदिन, जो 9 तारीख को जन्मदिन है, कल 9 तारीख है, तो एक कहावत है कि मूल मेरा बैठा है फौ तमाशा करता है। जो मूल सत्संग है वो बाकी है, कल है जन्मदिन का सत्संग। तो वो एक्स्ट्रा में एडवांस आशीर्वाद के स्वरूप, एडवांस शुभकामना के स्वरूप ये वार्षिक सत्संग का प्रारंभ आज से हुआ है, जिसमें योगदान स्वरूप हमारे रघु बाबू जी, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि पहले एक ही दिन होता था 9 तारीख को, और उसके बाद फिर ये इनका हुआ कि नहीं एक दिन इसमें और जोड़ा जाए तो 8-9 को हो रहा है। तो आयुष्मती, सोनी और सोनी की छोटी बहन है मोनी, तो अब दोनों दो दिन का सत्संग दोनों में मैं बांटता हूँ। आज का सत्संग मोनी के हिस्से में, कल का सत्संग सोनी के हिस्से में। दोनों बहन को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद करता हूँ। आदरणीय प्रमोद बाबू, सब पति पत्नी सब परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद करता हूँ। सबके लिए परमाराध्य के चरणों में शुभकामना करता हूँ कि सभी स्वस्थ रहें, दीर्घायु होकर रहें और सबका उभय लोग पूर्ण आनंद मंगलमय कल्याण में बने, यही शुभकामना करते हुए वाणी में विराम करता हूँ। अब हम लोग प्रेम से अभी आरती करेंगे, फिर इसके बाद अगले कार्यक्रम में विशेष लाभ हम लोग प्राप्त करेंगे।